जानना चाहेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम है जेनो पोर्टफोलियो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सपीओ कहते हैं। आज वर्ल्ड में जो फर्स्ट फॉरेक्स सेफ्ड एंड क्रिप्टो करेंसी म्यूचुअल इंडेक्स में काम कर रहा है, जो कि जेनो पोर्टफोलियो जो हमारा टीम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये जेनो की एक टीम का नाम दिया है, जो कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है। हमारे सर जो है यूरी कार्विन सर, जिन्होंने 2016 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस टाइम से दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो 45 कंट्री में आज एक्सपीओ का काम चल रहा है। सर नीचे कीजिए। अनिल सर। हेलो। आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आज 2016 में स्टार्ट हुआ मॉस्को रशिया से ये प्रोजेक्ट, जो कि आज इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, जो कि आज हमें सर्विस दे रहा है, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। वर्ल्ड के अंदर अगर आज देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्रीगेटर जो है एक्सपीओ, जो हमें 2016 से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है म्यूचुअल इंडेक्स में। नेक्स्ट। जो कि एक्सपीओ का जैसे मिशन मिशन है दोस्तों कि 2025 तक हमें मिशन था कि 2025 तक हमें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बनना है, जो कि आज एक्सपीओ बन चुका है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आज सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है 2025 में, जो कि एक्सपीओ को हर साल में नया नया एक अवार्ड मिलता रहता है। जो 10 साल का जो उन्होंने रोड मैप किया बनाया था कि 2025 तक हमें वर्ल्ड का सर्विस बेस्ट प्रोवाइडर बनना है, सो एक्सपीओ ने वो हासिल कर लिया है। तो नेक्स्ट। नेक्स्ट करिए सर। इंटीग्रिटी उसके बारे में। नेक्स्ट। दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास में 8 साल पहले 28 प्लस अपने पास में इंडेक्स मैनेजर थे, जो कि 24 लाख प्लस अपने हैप्पी इन्वेस्टर्स है। लेकिन आप आज अगर देखना चाहोगे वेबसाइट के ऊपर, तो 37 लाख के एबो आज इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, जो कि आज पूरे वर्ल्ड पे आज विश्वास जो है एक्सपीओ ने आज जारी किया है कंटिन्यू। नेक्स्ट का सर। जो कि हम दोस्तों देखना चाहेंगे जैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स होता है कि कौन कौन से एसेट में हमें हमारा इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है। जैसे हमें एवरी वीक जो भी प्रॉफिट मिलता है, एवरी मंडे हमें जो प्रॉफिट मिलता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जैसे करेंसी पेयर में हो गया, जैसे फॉरेक्स मार्केट में, वो उसके बाद में ग्लोबल स्टॉक में हो गया अपना इन्वेस्टमेंट। बाद में मेटल में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी मेटल में आता है उस प्रोडक्ट पे अपना इन्वेस्टमेंट है। बाद में एनर्जी में पेट्रोल, गैस, डीजल, ऑयल, ऐसे अलग-अलग प्रोडक्ट जो आते हैं एनर्जी में, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट है। और क्रिप्टो करेंसी आप सब लोग जानते होंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक, डॉजी, ऐसे जेन्युइन कॉइन हो गए, जैसे कि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट होता है। बाद में एक एनएफटी, एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है, एक अच्छा एक टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है। इसके ऊपर भी अपना ट्रेडिंग होता है दोस्तों। मतलब ये 6-7 जगह अपना जो एसेट लगाया है, मतलब एक अपना जो फंड रहता है वो डाइवर्सिफाई किया जाता है अलग-अलग जगह पे, जहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है। वो भी एक्चुअली क्या होता है, वेरिएंट अपना प्रॉफिट होता है, 19-20 प्रॉफिट हमें आता है। नेक्स्ट। जैसे अपना एक सपोर्ट टीम हो गया, एकॉन, ये अपना टीम है जो कि हमें जो सपोर्ट करता है हमेशा। कुछ टेक्निकल्स अगर कुछ केवाईसी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सपोर्ट में मेल डालकर हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सपोर्ट टीम हमारे साथ में अच्छे से काम भी करती है। नेक्स्ट। अपने जो फंड मैनेजर होते हैं, जैसे इंडेक्स मैनेजर्स हो गए, जैसे आपको पता होगा इंडिया में बहुत सालों से जैसे म्यूचुअल फंड चल रहा है दोस्तों। जैसे म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर ही होता है, जो कि अपना फंड मैनेज करके हमें एक ईयरली एवरेज प्रॉफिट निकाल के देता है, जो कि 10-15% तक का अपना प्रॉफिट होता है ईयरली। वैसे जो फंड मैनेजर होते हैं, जो इंडेक्स मैनेजर, इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, मतलब इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में होता है। इसलिए इनको हम इंडेक्स मैनेजर कहते हैं। नेक्स्ट। जैसे कि आप यहाँ पे खुद का एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन होता है अपना, जहाँ पे अपना को खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और बाद में अपना वीडियो केवाईसी होता है, जो भी हम फंड लोड करते हैं
बाद में इंडेक्स बाय करना है, मतलब हम कौन से इंडेक्स में फंड लगाते हैं, इसका भी चॉइस हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में हो गए, जैसे कोई मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अलग-अलग जगह हम जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडेक्स वही वैसे ही हमारे पास में बहुत से सारे ऑप्शन होते हैं इंडेक्स में, जैसे कोई क्रिप्टो इंडेक्स हो गया, डेरिवेटिव इंडेक्स हो गया, अलग-अलग जो इंडेक्स होते हैं, जो हमें प्रॉफिट निकाल के देते हैं, तो उनको हम खुद चॉइस कर सकते हैं कि कौन-सा इंडेक्स हमें लेना है। वो हमें सिर्फ कंपनी सजेस्ट करेगी कि आपको इतने इंडेक्स है, आप कोई भी चॉइस उसमें से कर सकते हो, जो भी अवेलेबल होगा। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, उस टाइम पर आपको जो अवेलेबल होगा, उसमें आप इंडेक्स को बाय कर सकते हो। तो हम लाइव अकाउंट भी देखना चाहेंगे, जैसे कि आप वेबसाइट के ऊपर हर किसी के पास में आज मोबाइल के थ्रू इंटरनेट है, जो कि इंटरनेट पे अच्छा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। क्योंकि अपना जो वेबसाइट है सर, वेबसाइट सर्च कीजिएगा xpo.ru। जैसे हम दोस्तों लाइव अकाउंट भी इसमें देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन की प्रोसेस जो होती है, वो हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे कोई रेफरल लिंक से भी हो गया या रजिस्टर से भी हम वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सर वेबसाइट ओपन कीजिए। सो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे डैशबोर्ड पर ही आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि कंपनी के पास में मतलब जो भी है सब ट्रांसपेरेंट है कि अपने पास में टोटल क्लाइंट कितने हैं, टोटल फंड कितना है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 30। सर नीचे नीचे ये जो क्लाइंट्स है अपने 37 लाख के, अब वो आज ही अपने टोटल क्लाइंट हो चुके हैं। बाद में अभी तक का प्रॉफिट जो निकाल के दिया है एक्सपीओ ने, वो भी दिखाया है। नीचे स्क्रॉल करो सर। जैसे अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स हो गए, ट्रेडिंग पार्टनर्स इटोरा, क्रैकेन, थ्री कॉमर्स, एफएक्सीएम, हॉबी, इनका इंफॉर्मेशन आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। जैसे क्रैकेन हो गया, जो कि वर्ल्ड में जिसने पहली शुरुआत पहले दिन से बिटकॉइन को जिसने प्रमोट किया, ऐसे क्रैकेन बहुत बड़ा एक्सचेंज है, जो कि वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा एक्सचेंज नाम है उसका। और बहुत सारे जो अच्छे ब्रांडेड है इंटरनेशनल लेवल पे, उनका अपने पास मतलब ट्रेडिंग पार्टनर्स है। नीचे जो अवार्ड्स दिख रहे हैं दोस्तों, कि अलग-अलग जगह पे हमें स्टार्टअप ऑफ द ईयर, पीपल चॉइस अवार्ड, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, अलग-अलग मतलब कंट्री में हमें एक्सपीओ को अवार्ड भी मिले, बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, पीपल चॉइस अवार्ड। मतलब अच्छा इनका जो रिस्पॉन्स रहा है अब तक का, वो अच्छी जगह से अवार्ड भी मिले हैं। नीचे सर, नीचे कीजिए सर। ठीक है, हम सर डायरेक्टली लॉगिन कीजिए, साइन इन करो कोई भी एक अकाउंट, जिसमें हम इंडेक्स दिखा सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी आप उसकी वेबसाइट के ऊपर भी इंडेक्स देख सकते हो, लेकिन आपको अकाउंट ओपन करने के बाद में ही कौन-सा इंडेक्स अभी अवेलेबल है, कौन-सा नहीं है, किसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, वो आप अकाउंट ओपन करने के बाद में ही जान सकोगे। इसलिए आपको क्या करना है, खुद का अकाउंट ओपन करना है, जो कि आपको फ्री ऑफ अकाउंट ओपन होता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उस दिन से वो एक्टिव हो जाता है। जैसे सर का एक अकाउंट हो गया, कोई भी एक अकाउंट ओपन कर लो सर। जैसे देख सकते हो दोस्तों, इनका अकाउंट ओपन हो चुका है। सर एक ऊपर लो ना, जैसे आप ऊपर जैसे अकाउंट ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, जैसे कि क्रिप्टो इंडेक्स, बाद में डेरिवेटिव इंडेक्स, फिक फ्लेक्स, मतलब आपको 3 तरह के अलग-अलग इंडेक्स दिए जाते हैं। जैसे कि क्रिप्टो इंडेक्स हो गया। क्रिप्टो इंडेक्स में क्या होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है 70% इन्वेस्टमेंट तो क्रिप्टो करेंसी में होता है। डेरिवेटिव इंडेक्स होते हैं, जो कि फॉरेक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका होता है। और फिक्स फ्लेक्स एक नए इंडेक्स आया है, तो क्या अभी 4-5 महीने से है। कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। जैसे हम बैंक में कोई पोस्ट में जैसे एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए, इसमें भी वैसे 30 मंथ के लिए, 60 मंथ के लिए और 90 मंथ के लिए हम एफडी रख सकते हैं। मतलब आपको वीकली तो प्रॉफिट आता है उसमें, लेकिन आपको विथड्रॉल नहीं कर सकते, आपको ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग में जाता है, और उसका जो प्रॉफिट मिलता है आपको 30 मंथ के बाद में मिलता है। जैसे सर कोई भी एक इंडेक्स ओपन कर लो, जैसे क्रिप्टो इंडेक्स आज ओपन करो सर, क्रिप्टो इंडेक्स पर। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, एक्सपीओ आर्बिट्रेज प्लस, ये जो इंडेक्स है अभी सोल्ड आउट हो चुका है। नीचे आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, जैसे वीकली परफॉर्मेंस कितना आ रहा है इनका। जैसे कि 4.09% इसका वीकली प्रॉफिट आया है। पूरे मंथ में इन्होंने 16% प्रॉफिट दिया है।
लेकिन हम अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो लिमिट है मतलब हर इंडेक्स का एक अलग-अलग क्राइटेरिया होता है कि उनको कितना फंड लेना है पूरे मार्केट से। जैसे कि इनका लिमिट था 1 करोड़ 50 लाख डॉलर का। ये अभी सोल्ड आउट हो चुका पूरा उनके पास में आपका अमाउंट आ चुका है इसके लिए उन्होंने क्या किया सोल्ड आउट किया है। इनका भी कुछ क्राइटेरिया था जैसे मिनिमम $500 से ये अकाउंट लेते हैं। 13 मंथ के लिए इनका लॉकिंग पीरियड होता है जैसे 13 मंथ के लिए आपको प्रॉफिट आता है, 13 मंथ के बाद में आपका प्रिंसिपल आपको रिटर्न मिल जाता है। ये अलग-अलग इंडेक्स का अलग-अलग लॉकिंग पीरियड होता है दोस्तों। जैसे कि कोई भी इंडेक्स हम उठा के देख ले कि कोई इंडेक्स का स्ट्रैटेजी कैसे बना है, उनका मैनेजमेंट फी, जो एंट्री फी, जो एग्जिट फी, बाद में उन्होंने अपना फंड कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि ये इंडेक्स है, ये जो क्रिप्टो इंडेक्स है आर्बिट्रेज में, तो ये क्या करता है सर, आर्बिट्रेज का एक नया टेक्नोलॉजी है जो कि जो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता है। मतलब जो डिफरेंट होता है हर अलग-अलग एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ कम होता है, वहाँ से उठा के जहाँ ज़्यादा एक्सचेंज पे अगर रेट होता है कोई भी कॉइन का, तो वहाँ पे वो ट्रेडिंग करता है। मतलब डिफरेंट पे ट्रेडिंग करते हैं इसलिए 101% का प्रॉफिट अच्छा आता है। जैसे इथेरियम, बीएनबी, एक्सआरपी, डॉजीकॉइन, ट्रोन इसमें अलग-अलग इनका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से हम ये प्रॉफिट हमें निकाल के दे रहे हैं हर वीक में। तो सर बैक लीजिए दूसरा जो इंडेक्स अभी अवेलेबल है, वो हम देख सकते हैं। जैसे दोस्तों अभी सुपर क्रिप्टो जो चल रहा है नया मतलब इंडेक्स है अभी अवेलेबल है जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। 1-2 महीने 1 महीने इसका उनका अच्छा रेशो भी आया है 12-13% का हमें उन्होंने मंथली रेशो भी दिया है। ये जो क्रिप्टो इंडेक्स है ये मिनिमम $100 से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मतलब कम से कम कोई भी 10,000 डाल के 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ शुरुआत कर सकता है। 32 मंथ के लिए इनका लॉकिंग पीरियड है। इनका जो लिमिट है फंड लेने का 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का उनका लिमिट है। वो खत्म होने के बाद में ये भी सोल्ड आउट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं दोस्तों अपने पास में, लेकिन बहुत सारे इंडेक्स का जो क्राइटेरिया वो खत्म हो चुका मतलब वो फंड लेने का अभी लेते नहीं है, वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। मतलब जैसे कंपनी आज दोस्तों प्रॉफिट दे रही है कि इसका ऐसा मतलब नहीं है कि कंपनी सिर्फ फंड ही ले रही है। जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट अभी तक का बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस बैठ रहा होगा कि वो फंड लेते ही रहे, कभी उनका मैनेजमेंट नहीं रहा। यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि कौन से इंडेक्स को कितना फंड देना है। कंपनी का भी लिमिट एक है कि वो उनको कितना फंड पूरे वर्ल्ड से लेना है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से इनका वर्किंग हो रहा है दोस्तों। इसीलिए हम ये 4-9 साल से मैं खुद 2.5 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक्सपीओ में, जो कि आज मुझे 2.5 साल में ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरा विड्रॉल रुक गया, कभी मेरे प्रॉफिट आया नहीं। कभी मंडे का ट्यूसडे हो गया, ऐसा कभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं आया दोस्तों। मैं पर्सनली बात करना कहना चाहूँगा कि एक्सपो अगर आज वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंपनी का हिस्ट्री उठा के देख लो, आज एक्सपीओ को कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतने साल तक कोई किसी कंपनी टिकी नहीं मार्केट में, क्योंकि उनके पास में रियल जनरेशन नहीं था। एक्सपीओ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि खुद का जनरेशन पार्ट है। मतलब जितना जनरेट होता है आपके अकाउंट पे उतना ही आपको मिलता है। कोई एक्स्ट्रा देते नहीं है। अगर मार्केट ग्लोबल ग्लोबल मार्केट अगर डाउन हो जाता है तो आपको प्रॉफिट कम भी आ सकता है। एक्सपीओ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है पोर्टफोलियो वो कभी माइनस नहीं होने देती। लेकिन आपका जो प्रॉफिट आने वाला है वो उसमें 19-20 हो सकता है। लेकिन एक पर्सनली अगर कहना चाहूँगा जैसे 2.5 साल में मुझे 7-8% के नीचे कभी प्रॉफिट नहीं आया। आज तो मार्केट भी अच्छा है, तो 8 10-12% तक का प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। जैसे डेरिवेटिव इंडेक्स देख सकते हो आप, इसमें भी अच्छे 2-3 इंडेक्स अच्छे बढ़िया हैं, मतलब नए-नए आए अभी 15-20 दिन हुए होंगे। इनका भी प्रॉफिट अच्छा है, मतलब एक रेशियो अगर देखा जाए तो साढ़े 3-4% का इनका रेशियो आया है अभी। इनका ठीक है, व्यू मतलब अलग-अलग आप इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद में। जैसे ये इंडेक्स हो गया आर्बिट्रेज इंडेक्स हो गया, ये भी 26 मंथ के लिए एक इंडेक्स है और 22 मंथ के लिए। सर आगे लीजिए, ऊपर लीजिए। उसके बाद में हो गया फिक्स फ्लेक्स। फिक्स फ्लेक्स भी एक अच्छा इंडेक्स है जिसका कोई प्लानिंग होगा, ढाई 3 साल के बाद में अच्छा फंड आना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे बेटर है क्योंकि अच्छा रिटर्न्स भी दे रहा है। अगर महीने का अगर इनका रिटर्न देखा जाए तो 20% तक जा रहा है। क्योंकि इनका क्या होता है दोस्तों ये इंडेक्स हर वीक तो है जितना प्रॉफिट निकाल के देगा वही प्रॉफिट कंपाउंडिंग में लगा देगा। मतलब जैसे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया आपको अगर 5,000 का प्रॉफिट आ जाता है तो 1 लाख 5,000 के ऊपर आपको नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट आता है। मतलब आपको कंपाउंडिंग में इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है जैसे मैं आपको बताऊँगा तो आपको ट्रस्ट नहीं हो पाएगा कि इतना भी इसमें अमाउंट हो सकता है। आप खुद उसका कैलकुलेशन लगा सकते हो दोस्तों। फिर इसमें आपका हो गया विथड्रॉल सिस्टम, जैसे पेमेंट्स
आप कोई भी वर्ल्ड के एक्सचेंज के ऊपर आप विड्रॉल भी ले सकते हो। जैसे बाइनांस हो गया, कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट होगा, ट्रोनलिंक प्रोको होगा। बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे हम विड्रॉल ले सकते हैं पेमेंट मेथड में। और इसमें दूसरा ऑप्शन भी होता है कि जो हम पी टू पी कर सकते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन भी हम यहाँ से डॉलर किसी को भी सेंड कर सकते हैं उसके ईमेल पर। मतलब यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोई अपने पास में कोई एक्सचेंज होगा जहाँ पे हम डॉलर सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो उस एक्सचेंज पर आप PRC20 डॉलर का जो एड्रेस होता है वो कॉपी करके आप इस प्रोफाइल में लगा सकते हो, जहाँ पे आपको विड्रॉल भी मिल जाता है। विड्रॉल पे आपको कम से कम 1 घंटे के बाद में आपको विड्रॉल भी आ जाता है। सर ऊपर लीजिए। बाद में देखो दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग है। प्रो ट्रेडिंग जो है, उसमें जो कोई ट्रेडिंग ट्रेडर है, जो कोई एक्सपर्ट है जो खुद ट्रेडिंग करना चाहता है, तो इसमें खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, तो अपने पास में 3 प्लेटफॉर्म है, 3 प्रोडक्ट्स है। जैसे कि कोई फर्स्ट हो गया अपना एक्सपो डॉट फंड। जो ट्रेडर है लेकिन फंड नहीं है, उनके लिए एक्सपो ने एक्सपो डॉट फंड मार्केट जो ओपन किया है, वहाँ पे वो अकाउंट ओपन करके खुद भी ट्रेडिंग कर सकता है। उनको लिवरेज दिया जाता है। जैसे कि कोई $100 का अगर उसमें अकाउंट लगाता है, तो उसको 10,000 डॉलर तक का उनको लीवरेज दिया जाता है। बाद में आया पोर्टफोलियो। यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कब इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे आज तक कितना प्रॉफिट आया, कितना वीक आया, एवरी वीक का ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इंडेक्स पोर्टफोलियो हो गया, यहाँ पे टोटल बाय अमाउंट हो गया $29,000 में, 29,564 डॉलर्स में अपना टोटल बाय इन्वेस्टमेंट हो गया था दोस्तों, हो गया है। और अभी टोटल यहाँ पे आपको PL रिपोर्ट दिख रहा है इस साइड में, $12,528 में। ये अभी तक विड्रॉल कर चुके हैं। और यहाँ पे जो आप टोटल सेल देख रहे हो, ये अपने अकाउंट पे टोटल सेल हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे इंडेक्स जो है, ट्रेडर जो है, वो को तो फ्री में तो अपना ट्रेड फंड मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें 30-70 का रेशियो होता है। मतलब जैसे इन्वेस्टर को जो प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट में से 30% ट्रेडर को जाता है और 70% इन्वेस्टर को मिलता है। जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट किया है, कब किया है, आप नीचे भी ग्राफ देख सकते हो कि कौन सा इंडेक्स कब बाय किया है, कौन सा इंडेक्स ने कितना प्रॉफिट दिया है। ये सब आप अलग अलग इंडेक्स, एक ही अकाउंट पे हम अलग अलग इंडेक्स भी बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर इंडेक्स के लिए अलग नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप एक ही अकाउंट ओपन करने के बाद में अलग अलग इंडेक्स भी बाय कर सकते हो। जैसे एक 5 सितंबर 2024 का एक इन्वेस्टमेंट किया था, सो इनका रिटर्न्स भी हम देख सकते हैं कि कैसा इसका रिटर्न्स आया है। सर बैक लो ये। सर बैक लीजिए, बैक लीजिए। हाँ, इधर के साइड में क्लिक कीजिए सर। ग्रीन वाला नहीं, वो ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला। सो यहाँ पे कब इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे आज 5 सितंबर 2024 का इन्वेस्टमेंट इसमें लगाया है, $720। अब तक का प्रॉफिट भी आया है, $1,076 अब तक का प्रॉफिट आया है दोस्तों ये। मतलब नीचे सर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी आपको दिख सकती है। जैसे नीचे आप देखोगे कि कौन से वीक में कितना डॉलर प्रॉफिट आया है। जैसे आप 16 सितंबर को होगा $24, जैसे 23 सितंबर को होगा $13, $14। मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, मतलब फ्लक्चुएशन है। एक प्रॉफिट कम ज्यादा आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट ही आया है दोस्तों। कभी 10 आ जाएगा, कभी 20, उसके ऊपर रहता है। मतलब जो भी अपना जो एवरेज निकल के आता है, 8 या 12% तक के बीच में एवरेज आता है प्रॉफिट का। सो ये दोस्तों हो गया पूरे ट्रेडिंग के बारे में। हम कितना फंड लगा सकते हैं, कौन सा इंडेक्स बाय कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है वो आपको ठीक से बता भी देंगे। उनके माध्यम से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और कौन सा इंडेक्स लेना है, इसका भी गाइड हमारे जो एडवाइजर्स है वो आपको हेल्प करेंगे इसके बारे में। सो सर, मेरा ये प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। सो आप आगे जो भी है क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू कीजिए। थैंक ओके यू सर, सर जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अभी आप मीटिंग में रहिए। तो अभी आज थोड़ी दिक्कत आती है, जब कुछ दिक्कत आती है तब कुछ बड़ा होने वाला होता है, इसलिए कुछ दिक्कतें आती है। एक्चुअली मैं भी दिक्कत सर आज ट्रैवलिंग में था, नासिक गया हुआ था, तो बीच में थोड़ा रेंज का भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है।
सो सर कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। नेक्स्ट टाइम बहुत इससे भी बढ़िया हम मीटिंग अरेंज करेंगे सर, नो डाउट्स। ओके सर, थैंक यू सर। कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। तो दिक्कतें जब आती है तो कुछ आगे बड़ा आगाज होने वाला होता है, इसलिए दिक्कतें आती है। जो जैक जी भी आने वाले थे हमारे जूम पर, वो बहुत सारा नॉलेज और कुछ एडवांस बातें बताने वाले थे। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम वो आएंगे और बाकी सब बातें हमें बताएंगे। अब तक अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ वो आपको शायद 20% 30% आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को हल्के में न लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है। क्योंकि उसके बारे में दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट एक वेब एग्रीगेटर है। ये फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने काम चालू किया 2016 से। 2016 से 2018 तक इन्होंने रशिया में डेवलप किया, और 2018 से ग्लोबली काम स्टार्ट हुआ। आज की तारीख में 40 से ज्यादा कंट्री में इनका काम चल रहा है। और इंडिया में इसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ 2021 में। जो कि रजत शर्मा नाम के व्यक्ति है, जो कि हाईली एजुकेटेड है, उनका सिंगापुर में एजुकेशन हुआ है। उनके साथ चार पांच जो दोस्त लोग हैं वो फॉरेन स्टडी के बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे। वो आज भी वहां पर ट्रेडिंग करते बड़े बड़े अकाउंट पर। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का स्टडी किया, समझा, और 2021 से इन्होंने इंडिया में प्रमोट करना स्टार्ट किया। आज की तारीख में इंडिया में 7.5 लाख से ज्यादा एक्टिव अकाउंट है, एक्टिव क्लाइंट इस प्रोजेक्ट में आ चुके हैं। और 7.5 जो लोगों ने अकाउंट ओपन किए, किसी ने 10,000 से लेके 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी अकाउंट हमारे प्रोजेक्ट में है। जो नए लोग आए उनको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा एक भी एसोसिएट नहीं है, एक भी पार्टनर नहीं कि उसके अकाउंट में मंडे को प्रॉफिट नहीं आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये जेनो पोर्टफोलियो नाम इस कंपनी का है। यूरी कॉर्बिन आपको इन संस्थापक जिन्होंने ये एक दिमाग, ये आइडिया लगाई, सारे दुनिया के लिए ये अच्छा सा बेहतरीन सा प्रोजेक्ट बनाया। और इंडिया के लिए खास करके इसकी जरूरत है, क्योंकि इंडिया में आर्थिक जो लेवल है वो बहुत कम है। और जो लोग एजुकेटेड है वो अच्छे से समझते हैं कि हम किस दौर पे जा रहे हैं, कैसा हमारा काम हो रहा है। और हमारे जो बोलते हैं ना कि बहुत सारी यंग जनरेशन, उनको कुछ काम नहीं है, उनको कुछ नौकरी वगैरह नहीं है। अगर बिजनेस समझ लेंगे तो लाइफ टाइम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। जैसा सुनील बिरारी सर ने बताया कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट म्यूचुअल इंडेक्स फंड, दूसरा प्रोजेक्ट है प्रॉप ट्रेडिंग, तीसरा प्रोजेक्ट एक्सपो डॉट मार्केट। जिसको शेयर मार्केट की जानकारी है वो हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकता है। जिनको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग भी करना और सीखना भी है, सिखाने का भी काम हम कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से सिखाने का काम कर रहे हैं। उसमें से जिनको फॉरेस्ट ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिनको नॉलेज लेना है, वो 12 बजे सेशन होता है। उसके बाद में 5 बजे सेशन होता है। वहां पे लाइव अकाउंट ओपन करके लाइव सिखाकर लोगों को समझाया जा रहा है। और खुद ट्रेनिंग करके पैसा कमाने का चांस भी दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, आपको इतनी टीम बनानी पड़ेगी। ये 100% म्यूचुअल फंड है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल इंडेक्स फंड ये है। इंडिया में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडेक्स फंड। जो कि हमारे अलग अलग सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट कौन मैनेज करता है? फंड मैनेजर। हमारे अलग अलग एसआईपी अगर होती है तो हर बैंक अलग अलग प्रॉफिट देती है। आदित्य बिरला अलग देता है, एचडीएफसी अलग देता है, बराबर। और उसमें स्टेट बैंक अलग देता है। जो कुछ फंड मैनेजर, जो कुछ म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, हर एक का प्रॉफिट ये वेरिएंट है। इसका मतलब ये समझना जरूरी है कि हर एक बैंक की स्ट्रेटजी अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग है। वैसे ही हमारे पास फंड मैनेजर हैं, जो कि 2016 में जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तब एक ही फंड मैनेजर था। आज के तारीख में 32+ फंड मैनेजर हैं। और फंड मैनेजर चॉइस करने का हक भी हमें मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मजे की बात, मुझे आज 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में ऐसा एक भी बंदा नहीं कि उसका अकाउंट माइनस हुआ। इसके कुछ कारण है, इसको कुछ कॉज है, इसको कुछ मान्यता है। इसलिए ये अपर फंड हमारा माइनस नहीं होता है, हमारा प्रॉफिट कम ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो होल्डिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे जो फंड मैनेजर वो हाईली क्वालिफाई है। और हमारा पोर्टफोलियो जैसा म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई होता है, यहाँ पर हमारा फंड डाइवर्सिफाई होता है मल्टीपल सेक्टर में। इसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखता है फॉरेस्ट ट्रेडिंग। फॉरेस्ट ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा, मैं बताना चाहूंगा। गूगल पे जाके आप सर्च करना व्हाट इज द फॉरेस्ट ट्रेडिंग। जो कि हमें शेयर मार्केट हमें मालूम है, फॉरेस्ट ट्रेडिंग 200 कंट्री में चलता है। 24 आवर्स चलने वाला मार्केट है। सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। लेकिन क्रिप्टो का और ये कंटिन्यू मार्केट चालू रहता है। इसलिए हमें प्रॉफिट मिलने का रेशियो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें प्रॉफिट अच्छे से आता है। और सबसे डिफरेंट बात यह है कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है डॉलर में।
और इसका टोटल ट्रेडिंग होता है डॉलर में। डॉलर में मतलब हम जब 90 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, उसका $1 में इन्वेस्टमेंट उधर करके ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब क्या, उन्हें खाली $1 पर, यानी कि रशिया में अगर जहां पर भी ट्रेडिंग होता है, वो हमारा 90 रुपीज उधर जाके $1 हो जाता है। समझने के लिए बात बता रहा हूँ। और $1 के ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं। जो वो प्रॉफिट निकाल के देते हैं, वो डॉलर के रूप में निकाल के देते हैं, लेकिन डॉलर की वैल्यू उधर $1 जैसी है, वो इधर आते ही उनकी इकोनॉमिकल पावर बढ़ जाती है, वो 90 रुपीज हो जाता है। इसलिए हमें अच्छा प्रॉफिट ही दिखता है, अच्छा प्रॉफिट ही हमें समझ में आता है। ये प्रॉफिट में भी उनका 70-30 का रेशो बताया सर जी ने, कि वो भी हमें दिखता है उन्होंने कितना अर्निंग किया, इस कंपनी ने कितना लिया और हमें कितना दिया। क्योंकि ये एक वेब एग्रीगेटर, एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए 70-30 का रेशो है। हमें इनकम देने के बाद में उनको 30% जाता है, वो डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट में प्रॉफिट आता है। जो प्रॉफिट कम से कम 6% से लेके 12% तक है। ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि इतना परसेंट आएगा ही। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिसमें जिसने 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, 8 महीने पहले अकाउंट ओपन किया है, उनका 8% से लेके 10% तक उनका प्रॉफिट 100% हुआ ही हुआ है। वो अगर अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, अगर समझेंगे, तो उनका जवाब उनको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर $100 से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। और 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के अकाउंट आप अगर हमारे साथ आएंगे तो आपको दिखेंगे दिखेंगे कि भाई कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, कितने एक्टिव क्लाइंट है। और जो भी सुनील जी ने आपको डाटा बताया वेबसाइट पर, वो डाटा एकदम लाइव है। आपने अगर आपके मोबाइल पर expo.ru ये वेबसाइट डालो, ये डालने के बाद में वो स्क्रीनशॉट निकालो, वहां पर कितना फंड आज की तारीख में आया, कितने एक्टिव क्लाइंट थे, कितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और 2 दिन के बाद उस स्क्रीनशॉट और वेबसाइट का जो डाटा है मैच करो, और आपको 100% काफी डिफरेंस में दिखेगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हो, बहुत सारे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे। और इसके बारे में, लीगलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। आप अगर वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पर हमें एपीएससी का लाइसेंस है, फॉरेन कमीशन एक्ट का हमें लाइसेंस मिला हुआ है, कैमरूस का लाइसेंस है, बेलिस का लाइसेंस है, जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ा माना जाता है, जो कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग में काम करते हैं। तो ये लाइसेंस के अगर आप देखेंगे, वहाँ डाउनलोड भी होंगे, उनका क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ आए हुए बहुत सारे लोगों ने ये डाटा सर्च किया, ये वेबसाइट सर्च की, इसके बन के लाइसेंस सर्च किए और काम स्टार्ट किया। आज की तारीख में हर कस्टमर एकदम हैप्पी है हमारे साथ। ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं कि जिसके अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आया हो। और ये रात दिन डेवलप होते जा रहा प्रोजेक्ट है, और आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ बातें मैं और कहना चाहूंगा। आज जो लोग एसोसिएट है, जिनके अकाउंट है, जिनके अकाउंट नहीं है, और जो आज मीटिंग में आए हुए हैं, इनको एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैसेज मैं 2 बार ग्रुप में डाल भी चुका हूँ, कि हमारा जीमेल का मेल आईडी हमें रिकवर करना है। वो बात हमें अच्छी से समझनी है। हमारे साथ जिन्होंने अकाउंट ओपन किए, उनके भी मेल हमें रिकवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो जीमेल पर ज्यादा डाटा नहीं है, जो जीमेल यूज नहीं हो रहे, जो मेल यूज नहीं, उनको ब्लॉक करने का सिलसिला उन्होंने जारी किया है। उनकी उनके सॉफ्टवेयर पर ज्यादा कुछ लोड है, ऐसा 2-3 लोगों का मेरे पास आया है प्रॉब्लम। तो जिनका भी मेल रिकवर नहीं हुआ है, यूट्यूब पर जाके 3 से 4 अच्छे से वीडियो हैं कि मेल रिकवर कैसे करना। वहां पर अगर आपका मेल आईडी डाल दो, दूसरा सेकंड वाला क्रिएट करके, एक होगा तो दूसरा बनाकर डाल दो, नहीं तो मोबाइल नंबर से भी आप वो मेल को रिकवर कर सकते हो। यानी कि भविष्य में आपका अगर मेल कहीं बंद हो जाए, कहीं क्रैप हो जाए, तो आप उस रिकवर मेल से मोबाइल से आपका मेल रिकवर कर सकते हो। ये मैं सभी से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अवेयर होकर, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, उनको ये बातें कहिए, उनको ये बात समझाइए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये बात समझना बहुत जरूरी है। और अभी जो आपको जिन्होंने इनवाइट किया, उनके साथ आप बैठिए, उनके साथ अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है, तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारी अपलाइन भी है, टीम भी है पूरी। और आप डायरेक्ट उनसे मेरा नंबर लेके, पूरी टीम में मेरा नंबर है, लेके मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन तो भी आज हम क्या करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन हम लेंगे, जिनके जिनके सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला हम सवाल लेते हैं वीके सिंह का। सर वीके नमस्कार। सिंह जी, आपको अनम्यूट का। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बोलिए सर जी। एकदम सर बढ़िया। आप बोलिए, आप कैसे। मैं बढ़िया हूँ सर, अच्छा हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता था
मैंने एक्चुअली इसको गूगल पे थोड़ा सर्च किया था। तो वहां हाँ, पे मैंने देखा कि जो एक्सपीओ मार्केट है, इनका जो फॉरेक्स मार्केट का ब्रोकर है, खुद का ब्रोकर बताया जा रहा है। तो खुद का ब्रोकर जो हाउस है सर, वो 1 साल पहले स्टार्ट हुआ है, और जबकि कंपनी चल रही है 2016 से। बराबर। तो सर सही बात मतलब, है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो अपने ब्रोकर हाउस को 1 साल पहले क्यों क्रिएट करेगी सर? वो बहुत तो पहले से सब उठाएगी, क्योंकि इसके साथ में फंडिंग भी अदर कंट्रीज से फंडिंग आना स्टार्ट हो गया था बहुत साल पहले। हम्म, और इंडिया हम्म, में भी आप बता रहे हो कि 2021 में आ गया था। और 2021 बराबर। में अगर इंडिया में आ गया था, तो बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है एक्सपीओ के बारे में। क्योंकि जब जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अगर चलता है, तो मैं मानता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में तो सबसे पहले आ जाता है, और एक महाराष्ट्र में। ये तो बात डन बराबर। है सर। बट बराबर। इसके बारे में कहीं पे ज्यादा सुनने को नहीं मिल रहा है अभी भी देख रहा हाँ, हूँ। और यही दो सवाल है सर मेरे। बराबर। तो अच्छे सवाल है सर जी आपके। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो प्लेटफॉर्म उधर पहले आते थे, जो आते हैं, वो एकदम तामझाम करके बहुत बड़ा नेटवर्क का इशू बना के, बहुत सारी टीम बना के, बहुत सारा, यानी कि सब बातें, आज तक जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत बड़ा स्टेज ये किया, बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन उसके आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म की कंडीशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एजुकेशन लेके स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोजेक्ट है। और आपने बोला कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी आए, 1 साल पुराना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका रोड मैप जो मैं 2.5 साल से मैंने देखा हूँ कि पहले सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर था, उनके बाद में उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर का जो क्रॉप ट्रेडिंग का ऑप्शन निकाला, अभी फॉरेस्ट ट्रेडिंग का ऑप्शन निकाला। तो अभी उनको जैसा जैसा ठीक लग रहा है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अभी 3 महीने पहले हमें फॉरेस्ट एक्सपो डॉट मार्केट के बारे में पता चला, और वहां पे आज के तारीख में कम से कम 3,500 से 4,000 अकाउंट ओपन हुए, और जो लोग सीख भी रहे और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी कमा रहे हैं सर जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बहुत अच्छी है कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हो वहां पर बहुत कम है, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वहां पे इस प्रोजेक्ट को बढ़ा सकते हो। और 7 लाख लोग बोले तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल किसी सर। एमएलएम का इसको ट्रस्ट नहीं है, वो सिस्टम हम्म, से यहाँ पर काम नहीं चलता है। और जो हम्म, काम चल रहा है साइलेंट और वायलेंट तरीके से काम चल रहा है। हाईली नॉलेजेबल पर्सन हमारे साथ है, जो हमें जिस तरीके से गाइड करते हैं उस तरीके से हम इसमें काम करते हैं सर जी। चलो बढ़िया सर, बढ़िया। और एक और क्वेश्चन है सर मेरा। एक्चुअली जो ऑफिस बताया जा रहा है रशिया के अंदर, तो सर क्या इसकी वीडियोस वगैरह या कुछ ऐसा अवेलेबल है, और जो हम देख सकें? और एक जो इनके फंड मैनेजर हैं, उनको जब गूगल पे सर्च करते हैं तो उनका कहीं नाम दिखाई नहीं देता हमें। तो उनके बराबर। बारे में हम डिटेल कहाँ से ले सकते हैं, और ऑफिस के बारे में डिटेल कहाँ से ले सकते हैं? इसके बारे में एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अभी हमारा सिंगापुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है नेक्स्ट ठीक है मंथ सर। में, अगस्त में या सितंबर में। वहां ठीक पर डॉट डॉट एक्सपो डॉट मार्केट, एक्सपो डॉट आर यू, इन दोनों की टीम में से 4 4 5 5 लोग आने वाले हैं। और है। हमने जब एक्सपो के बूथ जब लगते हैं, तो वहां पर विजिट करके हम जाकर देख कर आए हैं कि भाई वो बूथ को हमने विजिट की। उसके बाद में हमने देखा कि भाई जो मेन मेन लोग थे उनको हम मिले, उनके साथ वीडियो निकाले। मेरा हम्म, 5वां टूर है जो मैं हांगकांग में गया था। वहां पर जो एसी का एशिया के हेड थे, उन्होंने हमें आकर सब बातें बताई, हमने उनको बहुत सारे सवाल भी पूछे। उसके बाद में हमने जब हांगकांग में गए, तो वहां पर भी हमने सब कुछ देखा। वहां पर बेस्ट अफिलेट प्रोग्राम और बेस्ट आईबी प्रोग्राम, इनको 2 अवार्ड मिले हुए हैं। और अबू धाबी में जब हम गए, वहां पर भी मैंने बूथ लगा हुआ देखा, वहां पे सब भीड़ देखी, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। और जो फंड मैनेजर है उनका स्पीच भी रशियन लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। वो भी बातें, सब कुछ बातें ट्रांसपेरेंटली है, सब कुछ बातें एकदम जेन्युइनली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप अगर धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप अकाउंट ओपन करिए, छोटा मोटा जूम मीटिंग अटेंड करिए, आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर गारंटेड मिलेगा, क्योंकि आज तक मिलते आ रहा है और आगे भी मिलेगा, ये मुझे गारंटी है सर जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राकेश जी शर्मा आपको, डॉक्टर राकेश जी शर्मा जी, बोलिए सर जी। पाटिल जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हो? कैसे? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक यू, एकदम बढ़िया सर जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि नेक्स्ट मंथ जो है मुंबई में एक्सपो लग रहा है, तो हाँ। उसमें क्या ये एक्सपो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? शायद अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, मैंने भी मेल किया हुआ है, उसका रिप्लाई हाँ, मुझे नहीं आया। हम्म, शायद नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है।
लेकिन टीम क्योंकि के तरफ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं इंडिया मिली। तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो अभी मुंबई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये एक तो जाना जरूरी था। दूसरा बराबर। क्वेश्चन मेरा और जो है फिक्स फिक्स फ्लेक्स को लेकर है। हाँ सर। फिक्स फ्लेक्स में जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जैसे 30 मंथ का है, हाँ, 90 मंथ, एक 30 महीने का, एक 60 मंथ का और अ, 90 मंथ। हाँ 5 साल का, एक 7.5 साल का है। तो हाँ सर। उसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें स्ट्रेटेजिक फीस के अलावा और क्या क्या डिडक्शन होगा? इसमें एग्जिट फी डिडक्ट होगी, और हम्म उनका जो मैंने कि टोटल मिला के लगभग 15 से 17% तक डिडक्ट होगा। जो बोनस आपका जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उस टाइम का, हम्म वो बोनस भी हम्म। डिडक्ट होगा। और एक्सपो का फीस 30%? नहीं, एक्सपो का कुछ फीस नहीं है। नहीं, एक्सपो का कुछ कमीशन, भी इसमें फीस एक्सपो नहीं। कमीशन 30/70 का जो रेशो है ना सर, हाँ, थर्टी नहीं, सेवन वो तो कट कर अभी जो आपके वैलेट में आ रहा है, अभी जो आपके हाँ हाँ। वैलेट में आ रहा है वो डिडक्ट होकर ही आ रहा है। जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो डिडक्ट होकर ही आ रहा है। उसमें कुछ जो डिडक्ट नहीं पाँच होगा। जो 5% और 5.2 जो भी परसेंटेज आ रही है वो डिडक्ट होके आ रहा है सारा? यस सर। क्योंकि यस सर। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक पैनल में और दोबारा पूछा था, तो उन्होंने मेरे हम्म। को करीब 47% के आसपास उन्होंने बोला कि मैच्योरिटी में डिडक्ट होगा। तो इसलिए मैं कंफर्म, ये मैंने मेल जो है एक्सपो को भी कई बार जो है मैंने मेल लिखा है इसके बारे में, लेकिन अभी तक उनका हाँ, कोई क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं आई कि, क्योंकि क्वेश्चन यही है, क्योंकि किसी का भी हम इसमें फंड लगाएंगे 5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए, या 2.5 साल हाँ। के लिए, तो मैच्योरिटी के अमाउंट के बाद अगर सपोज किसी ने 5 लाख रुपए आज की तारीख में लगाया, 5 साल के बाद वो मैच्योरिटी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग वीकली वीकली बेसिस पर है। बराबर सर। तो जब वीकली बेसिस पे जो फंड अमाउंट हमको मैच्योरिटी पे दिखाया जा रहा है, तो उसमें एग्जिट फीस ही केवल कटेगा या उसमें 47% डिडक्शन होगा? दैट इज द नहीं, क्वेश्चन। ये मैं, हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कि आपको 47% भी फाइनल नहीं है। वो थर्टी हम्म परसेंट किस में मालूम है? जो कि जीरो लॉकिंग वाले फंड है, जो कि हम्म आर्बिट्रेज वाले, उसमें वो दिखाया गया है। उसमें वो मुझे जब तक जानकारी, जहां तक जानकारी मैं बताना चाहूंगा, और इसमें जो हम्म जाएगा, मैंने हम्म जो बोला कि जो बोनस डिडक्ट होगा, यानी कि हम्म आपके बिहाफ में अभी जब हम्म इंडेक्स बाय हुआ तो सबको वो वन टाइम का मिल गया। लेकिन जो हम्म 12 से 17% जो बोनस है, जो बोनस हम्म, दिया जाता है आपके जी प्रॉफिट पर, वो आपका डिडक्ट जी। होगा। यानी कि 17-18% तक उसको पकड़ लो, उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब अगर मान के चलें सपोज मैच्योरिटी अमाउंट $1 लाख है, तो उसमें करीब $1,800 के आसपास कटेगा करीब, बाकी सारा पैसा मिल बिल्कुल सर। जाएगा। चलिए सर। यस सर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। सुरेंद्र सिंह जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज भेज रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। राज हाँ पुरोहित सर, जी। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, आ रही सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्लान बहुत बढ़िया था। तो सर ये थैंक यू पूछ रहा सर हूँ जी, जो थैंक यू वेरी मच। सर ये जो पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि जिस तरह से अपना ये पर डे ट्रेडिंग होता है, हम्म। उस पर डे ट्रेडिंग को किसी नए कस्टमर को हम दिखा सकते हैं कि भाई ये पर डे ट्रेडिंग हो रहा है, और ये अलग अलग सेगमेंट में हो रहा है, चाहे वो एनर्जी हो, मेटल हो, या किसी भी चीज में हो, वो हम क्लाइंट को कैसे दिखा सकते हैं? पर डे ट्रेडिंग तो यहाँ दिखती नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है सर जी, ये म्यूचुअल इंडेक्स फंड है। यहाँ पे वीकली क्लोजिंग होने के बाद में आपके पास कितनी यूनिट है, आपका अकाउंट अगर होगा तो वहां पर आप फंड मैनेजर दिखाने के बाद में उन्होंने कहा कहा कितना इन्वेस्टमेंट किधर किया है, कितने परसेंटेज में किया है, कितनी यूनिट उन्होंने परचेस की है, वो सब दिखा सकते हैं। लेकिन आपका जो सोल्ड आउट होगा, वो यूनिट कितना सोल्ड आउट हुआ, वो आप दिखा सकते हो। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से आपको ट्रेडिंग नहीं दिखाई देगी सर। लेकिन एक्चुअल जो अपने पास अमाउंट आ रहा है वो तो ट्रेडिंग होके ही आ रहा है। तो सामने वाला जो व्यक्ति पूछता है कि भाई उस ट्रेडिंग को अगर हम नहीं देखते हैं तो हम कैसे समझें इस बात को कि ये जो भी सर, अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता है सर जी? म्यूचुअल फंड में भी हाँ, ट्रेडिंग कहाँ दिखता है? म्यूचुअल फंड में भी हमें दिखता है सर, फंड कहाँ पे इन्वेस्ट है। म्यूचुअल फंड का मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ सारा डाटा दिखाया जाता है कि कहाँ हमारा इन्वेस्ट है, वो डिटेल हमें नहीं दिखाया जाता है। ऐसे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता तो अलग चीज होती सर। वो एक ही अकाउंट होता, एक ही कंपनी सादा सारा हैंडल करती, और वहाँ पे हम कंपनी का अकाउंट में फंड डालते, वो ट्रेडिंग करके हमें प्रॉफिट देते। हालांकि ये वैसा नहीं है, ये म्यूचुअल इंडेक्स फंड है, इसलिए हम ट्रेडिंग नहीं दिखाते, नहीं दिखता है। और जो दिखता है
लेकिन वो बाकी आप 2-3 महीने के बाद स्टडी अगर अच्छा करेंगे, 2-3 सेशन अटेंड करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो डिटेल दिखा देंगे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब वो चार्ट दिखता है डेली का, वीकली का और मंथली का, 3 मंथ का वो चार्ट वहां पर दिखता है, जो कि ब्लू कलर में दिखता है। वहां पर डेली का देखेंगे, उनका आज डेली का प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, सब दिखता है सर जी। सर मैं आपकी बात से 200% सेटिस्फाइड हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हम प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी जो हमारे बंदे करते हैं, उस प्रॉप ट्रेडिंग वाले को मार्केट को भी हम दिखा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? एक्सपोर्ट डॉट मार्केट और प्रॉप ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग करता है वो 100% दिखा सकता है। वो खुद ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए वो तो दिखा सकते हैं। हाँ, अब वो चीज सामने वाले क्लाइंट को कैसे पेश करें वो समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझसे कांटेक्ट करवाने को लगाइए, उनके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा अच्छे से। आप म्यूचुअल फंड के बारे में उनको बात कीजिए, ये म्यूचुअल फंड ही है, इंटरनेशनल म्यूचुअल इंडेक्स फंड है। यहाँ पर इंडेक्स का हमें दिखता है कहाँ डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, तो वो क्लियरिफाई हो जाएगा सर। ओके सर, फिर ओके, बॉम्बे आना थैंक यू। पड़ेगा। बॉम्बे आना पड़ेगा शूटिंग के लिए आपके पास। बिल्कुल सर, आ जाइए बॉम्बे। अगर आप आ जाएंगे तो उसके 3 महीने में देखना अपना बिजनेस कितने गुना बढ़ जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं तो आपको बहुत एक साल से ज्यादा से सुन रहा हूँ। ये थैंक यू। सामने वाले क्लाइंट की बकवास है सर ये। हाँ वो तो है। चलो। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अभी 9:05 हो गए हैं। नेक्स्ट डे, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे को हम और सवाल जवाब लेंगे और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आपको सभी को यही मैं जानकारी देना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर खाली वेबसाइट का स्टडी करेंगे तो आप, जिन्होंने आपको बुलाया है उनको आप कॉल करेंगे और यहाँ पर 100% आप अकाउंट ओपन करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आप इस प्रोजेक्ट को समझना, रोज जो मीटिंग अटेंड करना, छोटा सा अकाउंट ओपन करने के बाद में लाइव एक्सपीरियंस आप लेना, और छोटा बड़ा जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका 100% सिक्योर्ड रहेगा। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट टूर है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बैंकॉक में हमारा टूर लगा हुआ है। अभी 5 दिन का खाली टारगेट बचा हुआ है। जो भी कोई बंदा $10,000 का बिजनेस करता है सेल्फ और डायरेक्ट में, तो उन्हें एक नसीब आजमाने का चांस मिलेगा। हम जो 150 लोग हैं इंडिया में जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सब खर्चा करके एक जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि हम बैंकॉक जाने का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो सितंबर में हम जाने वाले हैं। वहां पर $10,000 का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। खुद और सेल्फ करके आप अगर करते हो तो आपका टारगेट अचीव होगा। वहां पर आपको 100 कूपन दिए जाएंगे, 100 वाउचर आपके नाम के निकलेंगे। हर जो बंदा टारगेट अचीव करेगा, हर जो व्यक्ति टारगेट अचीव करेगा, उसका चिट्ठा वहां पर डाला जाएगा। सब प्रोग्राम लाइव होगा। और वहां पर मर्सिडीज जो पहला जो बख्शिश है, अवार्ड है, वो मर्सिडीज दिया जाएगा। उसके बाद में 4 स्कॉर्पियो है, उसके बाद में दूसरी 5 और कार है, उसके बाद में 10 बुलेट है, और 20 मैकबुक हैं एप्पल के। और बाकी की जो सैमसंग की स्मार्ट वॉच है, वो हर एक को नसीब आजमाने का चांस भी मिलेगा। और इसके बाद में आपको मिलेगा, घूमने का भी मौका मिलेगा, और आपके पैसे को प्रॉफिट करने का भी मौका मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस वाउचर के बारे में, और टीम जो थाईलैंड का टारगेट लगा है उसके बारे में, आपको जिन्होंने इन्वाइट किया उनसे बात कीजिए, उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लीजिए। और थाईलैंड में आप सबका अच्छे से वेलकम होगा, और आपको पूरी कम्युनिटी दिखेगी। कम से कम 2 से 2,500 लोग वहां पर होंगे। वो जलवा अलग होगा, वो प्रोग्राम अलग होगा। वहां पे आने के बाद में आपका विजन पूरा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू, आप सभी आए, आपने वक्त दिया। जो कुछ भूल हुई, जो कुछ गलती हुई मेरे से, वो मुझे माफ कर देना। जो अच्छा लगा वो आपने लेना। और मिलते हैं सर जी नेक्स्ट जूम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।